वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई 2025 को आज के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी बिजनेस में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर में है, यानी कि कपड़ों को बनाती और बेचती है। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 53 रुपीज़ 89 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर ने कमाल किया और अपने शेयर होल्डर्स को 20% क्रेडिट निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 23% क्रेडिट निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल की, तो 2024 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का भरोसा बिल्कुल नहीं जीता। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 34 रुपीज़। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो इस कंपनी ने बताया कि ये कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1790% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 53 रुपीज़ 89 पैसे का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 65 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 32 रुपए। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 149 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो 0.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 50.56। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.02। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी स्टॉक मार्केट में 1 से लेके 1.5 के बीच में अच्छा कहलाता है। बात की जाए इस कंपनी का आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है -0.21%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह ढंग से यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि कुछ प्रॉफिट अर्न भी किया है या नहीं। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 20.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि जो कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सबसे पहले देखें रेवेन्यू। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4.26 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 11 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.24 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 21 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 88 करोड़, जबकि हम 2023 को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 75 करोड़। तो कंपनी ने एक साल में नेटवर्थ के मामले में बढ़ोतरी की 13 करोड़ की। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 75%, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का अच्छा खासा है और कंपनी ने आज ही अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया और 5 साल में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। स्मॉल कैप की कंपनी है, नई कंपनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल